ऐसे लोग हैं जो रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, लेकिन ये एक अलग ही किस्म के इंसान हैं जिन्होंने रेडियो जॉकी की जॉब छोड़कर अपनी जीरो वेस्ट जूस शॉप खोली। क्या है इनकी कहानी, चलिए जानते हैं आनंद राज जी से। नमस्कार, मेरा नाम राजा है और मैं बैंगलोर से हूँ। वैसे तो हूँ मैं इंजीनियर, लेकिन मैं अपने आप को वेस्ट इंजीनियर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ईट राजा, ये दुनिया का सबसे पहला और इकलौता ऐसा जूस सेंटर है जहाँ पे आपको जूस परोसा जाएगा, लेकिन कप में नहीं। कचरा हर जगह पे मिल जाता है आपको, लेकिन इस कचरे का कोई समाधान तो है नहीं। तो मैंने सोचा इंजीनियरिंग 4 साल तो कर रखी है मैंने, इसका कहीं ना कहीं उपयोग करना चाहिए। तो इसीलिए स्टार्ट कर दी मैंने वर्ल्ड्स फर्स्ट जीरो वेस्ट जूस बार, ईट राजा इन बैंगलोर। Thanks to Freedom and NDTV for giving me an opportunity for Icons of Bharat. नमस्ते। नमस्कार। रेडियो की दुनिया, आवाज की दुनिया, संगीत की दुनिया, एक ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर इस जूस की दुनिया में आप कैसे आए और अभी क्या कर रहे हैं, ये कहानी हम लोग सुनना चाहते हैं। ज़रूर सर। एक्चुअली हुआ है कि मैंने कभी प्लान नहीं किया था मैं अपनी रेडियो की ज़िंदगी छोड़ के एक दिन जूस बेचने का काम करूँगा, और मेरे पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कभी, और ख़ासकर मेरे डैड तो कभी चाहते ही नहीं थे कि हम लोग इस बिज़नेस में आए, क्योंकि उन्होंने शायद बहुत पहले से ही देखा हुआ था कि ये बहुत मुश्किल वाला काम है, और इसीलिए उन्होंने हमें इंजीनियरिंग पढ़वाई। और इंजीनियरिंग के बाद रिसेंटली जब उनकी डेथ हो गई, उसके बाद ये बिज़नेस चलाने वाला और कोई था नहीं, सिर्फ मेरी मॉम थी। तो माताजी ने बताया कि ठीक है चलो मैं ही चला लेती हूँ अगर और कोई नहीं है तो, क्योंकि उन दिनों मैं रेडियो में काम कर रहा था। तो उन्होंने जाके दुकान पे बैठना शुरू किया, तो मुझे भी कहीं पे थोड़ा चुभने लगा था कि मैं तो रेडियो जॉकी हूँ और माँ दुकान में जाके बैठ रही है। तो मैंने सोचा ठीक है, बहुत हो गया रेडियो पे बक बक करना अब थोड़ा सा काम करते हैं। तो मैं आ गया अपने मॉम को हेल्प करने के लिए। तो दुकान पे माँ बैठी थी अकेली, तो मैं आया और देखा कि तो उस टाइम में मैंने सोचा कि हर एक जूस सेंटर से बहुत कचरा निकलता है। यानी कि अब कोई भी जूस सेंटर ले लो, पेपर कप, प्लास्टिक कप, स्ट्रॉ और टिश्यू के बिना तो कोई बिजनेस करता ही नहीं है। उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का इकलौता इंसान हूँ, और मुझे बहुत गर्व फील होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है कि मैंने पिछले 1500 दिनों में एक दिन भी मैंने पेपर कप, प्लास्टिक कप, स्ट्रॉ नहीं यूज़ किया है, टिश्यू नहीं किया है, इस्तेमाल नहीं किया। जूस का पार्सल कभी दिया नहीं है मैंने, ना मैंने कोई भी किस्म का कोला इस्तेमाल किया है। नो कलरिंग एजेंट्स, नो एडेड फ्लेवर्स, जो जैसा है उसी को एकदम अतरंगी स्टाइल में मैंने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। यानी कि जो फ्रूट होता है उसी फ्रूट के अंदर मैंने जूस भर के देना शुरू कर दिया। कई सारे ऐसे जूसेस हैं जो पीने के बाद वो खा भी सकते हैं, यानी कि जूस पीने के बाद, खाने के बाद आपके हाथ में बचेगा क्या? कुछ नहीं, यानी कि ज़ीरो। सो लोगों को मैं समझाने लगा आपकी वजह से कोई कचरा नहीं निकला, यानी कि आपकी वजह से धरती माँ को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो आप बन गए ज़ीरो हीरो। जब ऐसे बोलता हूँ तो उनके चेहरे पे जो हंसी आती है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी देने वाली चीज़ है। इसी तरीके से करते करते मैं बन गया शायद दुनिया का सबसे पहला और इकलौता जीरो वेस्ट जूस बार गए। वाह वाह। अच्छा, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पिताजी ने चालू किया, माताजी ने साथ दिया, फिर आप इसको अब आगे दौड़ा रहे हैं। आपका भविष्य कहाँ जा रहा है और अभी कहाँ हैं आप इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? क्योंकि बिजनेस में है, बैंगलोर से आप आते हैं, तो नंबर के बिना तो हम बात हो ही नहीं सकती, तो वो बताइए थोड़ा। प्रफुल्ल सर, जैसे कि आपको पता है, रेडियो की जो जिंदगी है ऑलरेडी सेलिब्रिटी वाली जिंदगी है। मुझे लगा कि अरे यार, इससे बढ़िया और कोई काम हो ही नहीं सकता। यानी कि आपको ऐसा कौन सा दिन मिलेगा जहाँ पे ए.आर. रहमान, आलिया भट्ट सबको इकट्ठे एक ही साथ देख के मिल सकूं और फोटो भी ले सकूं। इतनी अच्छी जिंदगी थी। मैंने सोचा इससे और कोई नई जिंदगी नहीं चाहिए। लेकिन अब मुझे लग रहा है, जब से मैंने ये जीरो वेस्ट का बिजनेस शुरू किया है, रेडियो की जिंदगी से ज्यादा कामयाबी मैंने यहाँ पे पाई है। और दूर दराज के लोग, जैसे कि पटनी टॉप से मुझे एक कॉल आया था, तो उन्होंने बोला कि आपका जो आइडिया है बहुत अच्छा लगा मुझे। कभी कारवार बीच से आता है, भुवनेश्वर से आता है और दार्जिलिंग से आता है। तब मुझे लगने लगा कि अरे यार, सच में ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अरे यार, इसको मुझे भी करना चाहिए, यानी कि मुझे भी जीरो हीरो बनना चाहिए। तो मुझे अब लग रहा है कि दिस इज द वे, दिस इज द फ्यूचर, सस्टेनेबिलिटी इज हियर टू स्टे।
तो आपने अलग काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। आपका सपना क्या है? रेडियो जॉकी होना, लोगों को हंसाना, एक ग्लैमर की दुनिया से आके यहाँ है। आज भी आपको लोग जान रहे हैं, देश में लोग आपसे सीखना चाहते हैं, लेकिन 10 साल बाद, 12 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? सर, जैसा कि आपने कहा, ये जो जूस का बिजनेस है, मुझे लगता है कि इस वजह से मैं काफ़ी पॉपुलर हूँ। रेडियो जॉकी बनने से ज़्यादा पॉपुलर बन चुका हूँ मैं। और मुझे लगता है कि ईट राजा सिर्फ बैंगलोर मल्लेश्वर में रहेगा तो ज़्यादा लोग इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो जब मैंने शुरू किया था, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था कि मुझे जूस नहीं बेचना है, मुझे तो बेचना है एक कॉन्सेप्ट। जब मैं लोगों को बताता हूँ आप बन गए ज़ीरो हीरो, उनके चेहरे पे जो हंसी आती है ना, ये हर एक भारतीय को मिलना चाहिए, हर एक इंडियन को मिलना चाहिए। यानी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि अरे यार, मेरी वजह से अगर मैंने कुछ बड़ा नहीं किया है, कम से कम मैंने तो कुछ नुकसान नहीं करवाया। अगर ये फीलिंग सब में आ गई तो मुझे लगता है कि इकट्ठे सब लोगों मिलके कोई कचरा नहीं निकलेगा। और पैसा कितना कमाते हो, नंबर्स का खेल क्या है आप? एक आउटलेट है क्या अभी? अभी 4 आउटलेट 4 आउटलेट है। तो पहले एक था, तो जब मैंने शुरू किया था लोग हंस रहे थे कि ये क्या कर रहा है, तो ये क्या तरबूज के अंदर जाके डाल रहा है। और मैं अपने बहुत अतरंगी तरह से उसका नाम भी रखता था, दिस वीकेंड नो बूज ओनली तरबूज। तो लोग देते कि ये क्या कर क्या रहा है, ये तरबूज का जूस बेच रहा है, क्या बेच रहा है। मेरे कैप्शंस भी बहुत अलग है। जब आपकी मूवी सुपर 30 रिलीज हुई थी, मैंने कहा अरे यार, कैसे इस मूवी को जूस के साथ कैसे शादी किया जा सकता है। मैंने सोचा कुछ ना कुछ अतरंगी तो करना ही करना है। मैंने बोल दिया सुपर 30 जूस नाउ अवेलेबल एट ईट राजा। लोग ये क्या सुपर 30 जूस क्या है, क्या 30 जूस फ्री में दे रहे हैं क्या? मैंने कहा आ जाओ, ये पूरा मैथमेटिक्स के बारे में था। तो मैंने कहा आप आइए हमारे दुकान पे, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक पजल दूंगा, अगर आपने 30 सेकंड में सॉल्व कर दिया, ये जूस आपका हो जाएगा। क्या बात, ये हो क्या गया बात सुपर है, बहुत 30 अच्छा जूस। है। सर रॉयल्टी दिया था इनको क्या? हाँ, मैंने टैग भी किया है। टैग रॉयल्टी नहीं होता बॉस। सर रॉयल्टी अच्छा, दे देंगे कोई सर, बात नहीं है। मैं लेके भी आ गया हूं। बस जूस पी लेंगे, हो जाएगा रॉयल्टी। लेकिन इस जीरो वेस्ट जूस सेंटर की वजह से पता नहीं कहाँ से कॉल्स आने लगे। तुर्की से आया, अफ्रीका के नाम भी नहीं सुना है, माली, वहाँ से मुझे कॉल्स आए, और मोम्बासा से मुझे मैसेज आए, पाकिस्तान से भी बहुत सारे मैसेजेस आए। मेरे सारे जूसेस उसी फॉर्मेट के अंदर हैं। अगर मान लीजिए कि ये ड्रैगन का फ्रूट है, ये तो हम खा नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने सोचा ठीक है, इतने सारे इंडिया में इतने सारे गाय, भेड़, भैंस, बकरी है, उनको खाना भी ठीक से नहीं मिलता। तो मैंने सोचा ये जो चीज़ें हैं, जो फ्रूट्स जो हम नहीं खा पाएंगे, तो इसको हम गाय को खिला देंगे। पहले बार जब मैंने सोचा, मुझे लगा कि इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। जैसे जैसे करता गया, अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ 1500 दिन हो गए हैं, 4 साल से मैंने एक भी कचरा नहीं निकाला है। आपका इंजीनियरिंग नॉलेज में टेस्ट करता हूँ, चीकू जैसे फल में कैसे करेंगे आप? सर चीकू भी मैं बनाता हूँ, मैं चीकू का पूरा निकाल देता हूँ, चीकू के अंदर ही जूस डाल के देता हूँ। पर ये क्वांटिटी बहुत कम नहीं हो जाती, फिर पैसे कैसे लेते हो? इसीलिए तो बोलता हूँ इसका नाम है चिल्ली गुआवा शॉट्स। यानी कि ये शॉट्स जो है ना, ये जो यंगस्टर्स होते हैं ना, उनको बहुत भाती है। यार ये जैसे बंदा कि- आरजे था, पूरा ज्ञान उसने फ्रूट्स बेचने में लगा दिया। This is what प्रोडक्ट the तो बढ़िया business is. बना है, तो आप मार्केटिंग तो उस्ताद हो बस। नहीं, सर सब आप ही लोगों से सीखा है मैंने। आपका अभी भी लगता है पैसे पर ध्यान ही नहीं है, वो अच्छी बात है, अच्छी जितना बात है। आपकी रुचि इस काम में है, जितना पैसिनेट है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और याद रखिएगा, हम दर्शकों को भी बता रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर, आप पैसे के पीछे भागिएगा, गणित बनाने के पीछे भागिएगा, कुछ नहीं होगा। आप प्रोडक्ट पर पूरा ध्यान दीजिएगा, पैसे अपने आप क्या आएंगे। बात। जब मैंने शुरू किया था, मैंने 13 साल रेडियो में निकाल दिए थे। तो 13 साल में मैंने कभी अपना खुद का घर नहीं बना पाया, लेकिन पिछले 4 साल से जितना मैंने बिजनेस किया है, इसमें से जब आने से पहले ही मैंने एक फ्लैट बुक करके आया हूँ। और इससे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तहे दिल से, अच्छे दिल से अगर कोई भी काम करेंगे ना, एक तो मैं फेमस हो ही गया हूँ, अब क्या है, थोड़ा पैसा बनाना है, वो तो बना ही रहा हूँ अब। आपकी इंटरेस्टिंग कहानी, मतलब बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे हो कि आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं चाय वाला हूँ, आप जूस वाले, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। जूस के कारोबार में 50% से 70% का कुल मुनाफा, 10 से 20 लोगों की बैठने की जगह के साथ जूस की छोटी दुकान 10 से 15 लाख रुपए के निवेश के साथ खुल सकती है। MSME और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से इसके लिए मिल सकता है कर्ज।